आप लोगों को स्वागत है आपके अपने चैनल ब्रिजेश जीएस मंत्रा में। पिछला वीडियो में मैंने सदिश का मान मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर के बारे में समझाया था और बताया भी था कि कैसे सदिश का मान निकाला जाता है। तो आई होप, हम आशा करते हैं कि आप सबको वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा। और अगर किसी प्रकार के वीडियो में त्रुटि है, चाहे तो क्वालिटी अच्छा नहीं है, चाहे तो वीडियो का रिजोल्यूशन अच्छा नहीं है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमें सुझाव दें कि इसको बेहतर से बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। तो आज के क्लास पिछला क्लास में मैंने सदिश का मान निकालने के लिए बताया था, और आज के क्लास में जैसा कि यहाँ हम लोग हेडिंग दे दिए हैं सदिश का वियोजन, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, यानी सदिश का वियोजन किस प्रकार करते हैं। सदिश का वियोजन किस प्रकार करते हैं, तो सबसे पहले सदिश का वियोजन निकालने के लिए हम लोग को कुछ यहाँ पे कंक्लूजन है उसको देखना होता है। तो देखिए सदिश का वियोजन कैसे निकालता है। यह एक आधार होता है, ठीक है। ऊपर से एक लंब आ लाइन होना चाहिए, सीधी लाइन है। तो चलिए ध्यान दीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ एंगल होता है। मान लीजिए यहाँ पे थीटा एंगल है, थीटा है, कोण है, कुछ कोण बनता है जिसको हम लोग थीटा से देखते हैं। और ऊपर में मान लिया जाए कि वेक्टर ए है, वेक्टर ए हो गया। देखिए जब हम लोग सदिश का वियोजन ज्ञात करते हैं, तो सदिश का वियोजन ज्ञात करने के लिए जो नीचे वाला होता है, वो नीचे आधार है और ये क्या है, लंब है। तो नीचे आधार है, इसीलिए इसको हम लेते हैं क्या चीज, ए कॉस थीटा। इसको क्या लेते हैं, ए कॉस थीटा लेते हैं। और ऊपर जो लंब है, ऊपर ए क्या है, लंब है, तो इसको लेते हैं ए साइन थीटा। ए साइन थीटा। देखिए कॉस्ट में आधार आता है, इसीलिए नीचे वालों को हम लोग आधार मान लिए, ऊपर में साइन थीटा में लंब आता है, इसीलिए ऊपर में लंब है तो इसको ऊपर वाला को ए साइन थीटा माने, नीचे आधार है तो ए कॉस थीटा मान लिए। तो देखिए इस सदिश का वियोजन में क्या होता है, तो अब हम लोग निकालते हैं वेक्टर ए बराबर। तो देखिए नीचे ए कॉस कॉस थीटा आई कैप जोड़ ए लंब है तो ए साइन थीटा आई क्या होगा, जे कैप होगा। ए साइन थीटा, हाँ, तो ए साइन थीटा वेक्टर ए बराबर ए कॉस थीटा आई जोड़ ए साइन थीटा जे, यही होता है सदिश का वियोजन, जिसको कंपोनेंट ऑफ वेक्टर कहते हैं। फिर से समझिएगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल होते हैं जिसको हम लोग थीटा मान लिए। वेक्टर ए है, इसी का वियोजन करना है, सदिश वेक्टर ए यानी सदिश ए का वियोजन। तो सदिश ए का वियोजन निकालने के लिए देखिए नीचे आधार था इसीलिए इसको ए कॉस थीटा ले लिए, ऊपर में लंब है इसीलिए ए साइन थीटा लिए। तो ए कॉस थीटा आई जोड़ ए साइन थीटा आई कैप जोड़ ए साइन थीटा जे कैप, यही होता है सदिश का वियोजन। ठीक है, इसको आप लोग छापिए।
चलिए आप लोग से छपा गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं। तो सदिश का वियोजन क्या होता है? सदिश का वियोजन क्या होता है बताइए आप सब। छपा गया? ठीक है नेक्स्ट। तो सदिश का वियोजन क्या होता है? तो किसी भी सदिश का, यहाँ पे लिख दीजिए, किसी भी सदिश का, किसी भी सदिश का विभिन्न अक्ष पर मान निकालना, किसी भी सदिश का विभिन्न अक्ष पर, विभिन्न अक्ष पर, विभिन्न अक्ष पर मान विभिन्न अक्ष पर मान निकालना सदिश का वियोजन तो किसी भी सदिश का विभिन्न अक्ष पर मान निकालना सदिश का क्या कहलाता है? वियोजन। देखिए यहाँ ये एक अक्ष हुआ, ये क्या हुआ? ये लंब है तो बाई अक्ष होता है। खड़ी लाइन को बाई अक्ष कहते हैं, पड़ी लाइन को एक्स अक्ष कहते हैं। तो इस अक्ष पे भी सदिश का मान होगा, इस अक्ष पे भी सदिश का मान होगा। तो कहने का सेंस है कि किसी भी अक्ष पर सदिश का मान निकालना सदिश का क्या कहलाता है? वियोजन कहलाता है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। छोटा सा टॉपिक था जिसको मैंने बता दिया। अब आगे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब है सदिश का गुना, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, सदिश का गुना। तो सदिश का गुना, तो देखिए सदिश का गुना कैसे निकलता है जो हम लोग सीखते हैं। सदिश का गुना कैसे निकलता है जो हम लोग सीखेंगे। और ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको गौर से आप लोग समझिएगा। बहुत मजेदार टॉपिक है, बहुत एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर सदिश का गुना क्या होता है। तो देखिए सदिश का गुना दो प्रकार के होता है। सदिश का गुना दो प्रकार के होता है। एक होता है सदिश का गुणनफल, एक अदिश का गुणनफल। सदिश का गुणनफल एक होता है, अदिश का गुणनफल एक होता है। एक होता है डॉट प्रोडक्ट, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकलता है और क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकलता है उसको हम लोग आज बारीकी से समझेंगे। तो देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे वेक्टर, यहाँ पे ए वेक्टर, वेक्टर ए है और यहाँ तिरछा है, एक है बी। यहाँ पे क्या है? ए, यहाँ ए और यहाँ क्या है? बी है। ठीक, यहाँ ए यहाँ बी। तो होता क्या है यहाँ पे? दे देखिएगा यहाँ पे कैसे निकलता है। तो देखिए ये तिरछा है तो यहाँ से एक एंगल आ जाता है और यहाँ से भी एक आता है। ठीक, तो अभी पीछे हम लोग पढ़े क्या? सदिश के वियोजन में नीचे वाला होता है। तो ये क्या हो गया? बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा। और ये क्या होता है? लंबा वाला बी साइन थीटा। तो अगर हम यहाँ ए के मान निकालना चाहेंगे तो ए का मान निकालने के लिए
जैसे ए का मान निकालने के लिए तो ए एक ए बी साइन थीटा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे बी का मान दो दो दिया गया है तो कंफ्यूजन होता है। अब हम लोग सीखेंगे कैसे होगा। तो देखिए यहीं पे दो सदिश का गुना में दो तरह का गुना कैसे आता है, यहीं से समझ में आएगा। तो देखिए अगर हम लोग अगर इसको हम सीधे सीधे गुना कर देते हैं, जैसे कि वेक्टर ए यहाँ पे है, तो अगर हम इसको इससे गुना करते हैं तो अगर सीधा गुना होता है तो वहां पे डॉट लगता है, जहां पे सीधा गुना होगा वहां पे क्या लगता है, डॉट लगता है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम निकालना चाहेंगे ए डॉट बी, अगर हम लोग तिरछा गुना करेंगे, जैसे कि ए हो गया, नीचे आधार हो गया, ये लंब हो गया, तो हम लोग तिरछा गुना करें। तिरछा में एक बात याद रखिएगा, तिरछा जब भी होता है तो नीचे वाला कॉस और ऊपर लंब वाला साइन होगा। पटको तो कॉस, अखाड़ा करो तो साइन, पटको तो कॉस अखाड़ा तो साइन, पटको कॉस अखाड़ा साइन होगा। तो अगर हम लोग सीधा सीधा गुना करेंगे तो डॉट होता है, और तिरछा तिरछा गुना करेंगे तो कौन होता है, क्रॉस होता है। ठीक है, अगर हम लोग सीधा सीधा गुना करते हैं तो क्या होता है, डॉट होता है, और तिरछा गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तिरछा गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे छुट गया। अब समझिएगा गुना कैसे होगा। चलिए, थोड़ा सा वीडियो में दिक्कत आ गया थी, इसके वजह से हमको कैमरा से हटना पड़ा। चलिए ध्यान दीजिए। तो अगर सीधा गुना करते हैं तो डॉट होता है, और तिरछा गुना करते हैं तो क्या आता है, क्रॉस होता है। तो देखिए सीधा गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए या बी, तो ए बी क्या हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा हो जाएगा, ए बी क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। अगर तिरछा गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, ए बी साइन थीटा होता है, ए बी साइन थीटा होता है। ये होता है सदिश का गुना। इसको हम लोग कौन कहते हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डॉट प्रोडक्ट। प्रोडक्ट आई क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट। ये है क्रॉस प्रोडक्ट, ये है डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे आता है और क्रॉस प्रोडक्ट कैसे आता है, ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर हम लोग सीधा गुना करते हैं तो इसीलिए डॉट लिखते हैं, और हम लोग तिरछा गुना करते हैं तो क्रॉस होता है। तो क्रॉस में ए बी साइन थीटा हो गया, क्योंकि ऊपर क्रॉस, ऊपर में साइन थीटा है तो ए बी साइन थीटा हो गया। और डॉट में अगर हम लोग से डॉट में सीधा गुना करते हैं तो सीधा कौन है, कॉस थीटा है, इसीलिए ए बी कॉस थीटा हो गया। चलिए छापिए। चलिए आगे नेक्स्ट। चलिए ध्यान दीजिए। पता नहीं यार क्यों आज वीडियो बार बार कट आउट हो जा रहा है। जूमिंग जो ब्लर टाइप का होता है ना, वो बार बार आ जा रहे हैं। और
हम लोग कैमरा के नजदीक जाने के बाद ठीक हो जाता था, आज ठीक नहीं हो रहा, थोड़ा सा ब्लर टाइप है, पता नहीं वीडियो शूट होने के बाद वो उसी प्रकार का दिखेगा या सही से, और वो तो वीडियो शूट होने के बाद ही पता चलेगा। तो ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, समझिएगा। यदि यदि दो सदिश यदि दो सदिश लंबवत हो, यदि दो सदिश लंबवत हो, तो उसका उसका डॉट डॉट प्रोडक्ट जीरो। यदि दो सदिश लंबवत हो तो उसका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। यदि दो सदिश लंबवत हो तो उसका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। कैसे? जो उसको हम क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। देखिए क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन हमारे पास, जैसे दिया गया है ना, वेक्टर पी वेक्टर पी बराबर 5 आई कैप 5 आई कैप जोड़ 2 जे कैप कैप तथा वेक्टर भी बराबर 2 आई कैप जोड़ एक्स जे कैप, तो एक्स का मान मान ज्ञात करें एक्स का मान ज्ञात करें जिसमें दोनों सदिश जिसमें दोनों सदिश एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे के लंबवत हो। देखिए अभी हम क्या लिखवाए ऊपर में, यदि दो सदिश एक दूसरे के लंबवत हो तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो होता है। यदि दो सदिश, याद रखिएगा, यदि दो सदिश एक दूसरे के लंबवत हो तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो होता है। तो देखिए पहला जो वेक्टर दिया गया है, वेक्टर भी पी बराबर 5 आई कैप जोड़ 2 जे कैप तथा वेक्टर भी बराबर कितना दिया गया है, 2 आई कैप जोड़ एक्स जे कैप। तो वही वही इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्स का मान ज्ञात करें। तो एक्स का मान ज्ञात करने के लिए बताइए, वेक्टर है वेक्टर है तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे? इसको ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं करेंगे, वेक्टर पी गुना वेक्टर पी डॉट वेक्टर भी है ना, वेक्टर पी डॉट वेक्टर भी है, तो गुना करिए आपस में। देखिए तो आई वाला के साथ गुना करेंगे और जे वाला के साथ गुना करेंगे। तो देखिए 5 दूनी कितना होगा, 5 दूनी 10 आई हो जाएगा, आई कैप जोड़ 2 में x से होगा तो 2x हो जाएगा, बराबर। इसके बराबर में जीरो लिख सकते हैं क्योंकि इसका एक दूसरे के लंबा था तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, एक दूसरे का जीरो हो जाता है। अब हटा दीजिए ना, आई वाला तो हमारे 10। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, 10 2 जे बराबर जीरो। अगर हम 2x बराबर 10 इधर प्लस में इधर आके माइनस में, जब 2 5 10 होता है तो x बराबर कितना आ गया, -5। यही x का मान आया। तो समझ में आ गया होगा, यदि दो सदिश एक दूसरे के लंबवत है तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो होता है। तो जैसा कि हम लोग निकाल के भी समझाएं और समझे भी आप सब। चलिए इसको छापिए।
चलिए आप लोग छाप लिए होंगे। तो आज की क्लास इतना ही तक रहने देते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।